तो स्टूडेंट्स करते हैं आज नया टॉपिक इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट है, कैसे काम करेंगे, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में, ये आप यहाँ पे देखेंगे। इनपुट डिवाइस में सबसे पहला दिया हुआ है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में देखें, कुछ यहाँ पे कीज दी हुई हैं। जो कीबोर्ड है ये अधिक इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइस में से एक है, जिसमें अल्फ़ाबेटिक कीज, विशेष करैक्टर्स और कंप्यूटर में विशेष करैक्टर्स इनपुट किए जाते हैं। और जो कीबोर्ड ये अल्फ़ाबेटिक कीज ए से जेड, न्यूमेरिक कीज 0 से 9 और इसमें टेक्स्ट या न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड में कुछ एडिटिंग और फंक्शन कुंजी होती है। फंक्शन कुंजी F1 से F12 तक 12 फंक्शन कुंजी है। F1 से और F12 तक कीबोर्ड में 12 फंक्शन कुंजी है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको टॉगल कीज कहते हैं। कीबोर्ड के बारे में देख रहे हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको टॉगल की कहते हैं। विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के काम आती है। तो इस प्रकार से कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा बस आप देख लीजिए। कीबोर्ड में कुछ यहाँ से कीज के बारे में बताया। कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज है जो यहाँ पे दी हुई है, अभी आप देख रहे हैं। 3 कुंजियों के बारे में बताया है यहाँ पे, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। विशेष फीचर को एक्टिवेट करने का काम करती हैं ये तीनों कुंजियाँ। और इसी प्रकार के एस्केप कुंजी, जो कोई भी हम कमांड करेंगे उसको वापस करने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 कुंजियाँ हमें यहाँ पे बताई गई है, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, जिन्हें कॉम्बिनेशन कुंजी कहा गया है। कौन सी कुंजी कहा गया है यहाँ पे देख रहे हैं, तीनों कुंजियों को बताया यहाँ पे, इनको कॉम्बिनेशन कीज कहा गया है। विशेष फीचर को एक्टिवेट करने का काम ये करती हैं 3 कुंजियाँ, कंट्रोल और अल्ट कुंजियाँ। तो इस प्रकार से आप कीबोर्ड के बारे में देख रहे हैं। सबसे बड़ी कुंजी, ये भी मेन क्वेश्चन बहुत आता है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी स्पेस होती है। और कीबोर्ड में 12 फंक्शन कुंजी भी है। फंक्शन कुंजी के बारे में बताया, ये 12 F1 से F12 फंक्शन कुंजी है। अलग अलग इनके उपयोग होते हैं। F1 हेल्प के लिए काम आती है, F2 रिनेम के लिए काम आती है, F3 गो टू के लिए काम आती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं F12 सेव एज, हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, उसमें काम आती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बैक स्पेस कुंजी सबने उपयोग किया होगा। हम अक्षर को मिटाने का काम करते हैं, किससे? बैक स्पेस कुंजी से। तो इस प्रकार से ये कुंजी है। यहाँ पे ये 4 एरो कीज भी दिए हैं, इनको एरो की बोला जाता है, एरो की बोला जाता है। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट को आपको कॉम्बिनेशन की बताया। और इनके अलावा आप देखेंगे ये एक मेन कुंजी भी यहाँ पे दी हुई है, जो विंडोज़ की कहलाती है, विंडोज़ की कहलाती है। और ये हम स्टार्ट बटन से यहाँ से काम कर सकते हैं। विंडोज़ की के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अगला इनपुट डिवाइस आएगा पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब आप जानते हैं सभी, जो कर्सर को कंट्रोल करे। किसको कंट्रोल करे? पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइसेज होते हैं जो ये माउस पॉइंटर यानी कर्सर को कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस में देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ये पॉइंटिंग डिवाइस GUI पर आधारित है, ग्राफिक्स पर। तो ग्राफिक्स के बारे में मैंने पहले बताया था, जितने भी चित्र आप देख रहे हैं, कंप्यूटर को हम चित्रों के माध्यम से चलाते हैं, वो ग्राफिक्स कहलाते हैं। इस प्रकार से पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में यहाँ पे नाम दिए भी हैं पहले ही। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं? जैसे माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक बिंदु, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ये सब पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। कैसे डिवाइस कहलाते हैं? सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें पॉइंटिंग डिवाइस, ज़्यादातर जो पॉइंटिंग डिवाइस है सभी देख लेंगे USB से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? तो ज़्यादातर जो कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइस USB से जुड़े हुए होते हैं। ये USB के बारे में देख रहे हैं, इस प्रकार के ये USB पोर्ट्स देख रहे हैं आप सभी को, आपको लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे। ये अलग से भी हम USB को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो ये सब USB ऑप्शन है जो आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप में मिल जाते हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं।
आ रहा समझ में। तो इसी प्रकार के हम यहाँ पे देखो देख सकते हैं USB कीबोर्ड आपको कैसा दिखाई देगा, USB माउस आपको कैसा दिखाई देगा, ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये सब USB आप देख रहे हैं, इस प्रकार के स्टिक्स जो हैं इसके पोर्ट होंगे, इनको हम USB ऑप्शन में इनका यूज कर सकते हैं। तो सभी USB कहलाते हैं ज़्यादातर। और नेक्स्ट आप पहला यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस, पहला क्या बताया, पॉइंटिंग डिवाइस आप देखेंगे माउस। माउस आप सबने उपयोग कर लिया। माउस जो पॉइंटिंग डिवाइस एक हाथ के साथ यहाँ पे काम करते हैं। इसमें माउस कैसे कैसे ये समझना है। कुछ पुराने माउस आते थे जिनके तल में एक बॉल होती थी जो माउस के नीचे भाग की सतह पर होती थी, बॉल होती थी, है ना। वो इस प्रकार के माउस पुराने माउस आते थे। और जो आजकल के माउस आ रहे हैं आप देख रहे हैं ये सभी ऑप्टिकल माउस, जैसे आप नीचे चित्र में भी देख रहे हैं, ये ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। और ऑप्टिकल माउस में सेंसर लगा हुआ है, ऑप्टिकल माउस में सेंसर लगा हुआ है। ये नीचे टेबल की सतह पर लग के सेंसर को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं और काम करते हैं। तो ये माउस के बारे में है। माउस के बारे में थोड़े कुछ क्वेश्चंस आपको समझने हैं। अभी मैंने बताया कुछ माउस USB वाले यानी वायर, ये वायर है, वायर वाले माउस होते हैं। और कुछ माउस वायरलेस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए कुछ माउस और कीबोर्ड वायरलेस होते हैं, यानी इनमें वायर अलग होती है और ये यहाँ ब्लूटूथ का उपयोग करके भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ये वायरलेस, यहाँ पे हम माउस के बारे में बात करें, माउस। तो माउस के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो माउस के बारे में हम बात करें, इस प्रकार के माउस आते हैं आपके सामने। कुछ ये वायर वाले माउस वायर माउस कहलाते हैं, ये वायरलेस माउस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं टच पैड। देखिए माउस के बारे में आपको बता दिया। अब टच पैड आता है, टच पैड लैपटॉप में आता है और सेम इसी प्रकार से ये भी काम करता है। आप टच पैड देख रहे हैं। टच पैड का मेन क्वेश्चन है, उंगली से हम इसे चलाते हैं। टच पैड को उंगली से फिसला कर चलाते हैं, ये इसके हैं। और टच पैड में भी वही सेम दो बटन होते हैं यहाँ पे, जैसे माउस में बताया, लेफ्ट बटन और राइट बटन। ये यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं, टच पैड के बारे में है। बाकी सभी वही सेम ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा दिया है ट्रैक पॉइंट। पॉइंटिंग डिवाइस हम पढ़ रहे हैं। मेन टॉपिक आपको याद होना चाहिए। मेन टॉपिक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में पहला आपने माउस पढ़ा, दूसरा आपने टच पैड पढ़ा और तीसरा देख रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट देखिए क्या है, ये IBM के थिंकपैड, कुछ लैपटॉप्स आते हैं जिसमें यहाँ पे टच पैड नहीं होता। ये वर्ड समझ लेना, टच पैड नहीं होता। उनमें एक छोटी सी रबड़ की होती है जिसे ट्रैक पॉइंट कहा जाता है। तो ट्रैक पॉइंट कहे जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ कीज होती हैं। कुछ IBM के बताया थिंकपैड लैपटॉप्स आते हैं जिनमें टच पैड नहीं होता, उनमें इससे माउस को भी हम नेविगेशन कर सकते हैं। ये कौन से डिवाइस कहलाते हैं, ट्रैक पॉइंट कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैक बॉल। इसी प्रकार के कुछ यहाँ पे आपको माउस दिए हुए हैं, देखोगे नीचे भी दिया हुआ है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्रैक बॉल है। और ट्रैक बॉल वाले माउस आते हैं और इनका मतलब है शीर्ष पर बॉल लगी हुई है। किस पर बॉल लगी हुई है, शीर्ष पर बॉल लगी हुई है। ट्रैक बॉल वाले माउस कहलाते हैं। तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इनके बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट दिया है यहाँ पे जॉयस्टिक, गेम खेलने का एक डिवाइस। ध्यान से समझ लें, यहाँ पे इधर गेम खेलने का एक माउस होता है, यानी गेम नियंत्रक डिवाइस, गेम कंट्रोल डिवाइस कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है जिसे जॉयस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे जॉयस्टिक कहा जाता है। गेम नियंत्रक डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में हमने यहाँ से सीखा। ये पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पे दिया हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस जो आगे दिया हुआ है ग्राफिक्स टैबलेट। ये भी समझे, देखिए ग्राफिक्स टैबलेट भी उसी में से एक है। और ग्राफिक्स टैबलेट में चित्र में भी आप देख रहे हैं टैबलेट कैसे क्या होते हैं।
ये इस प्रकार के टैबलेट होते हैं जो लैपटॉप से छोटे होते हैं। और देखिए इसमें पेंसिल से हम इमेज बना रहे हैं, जैसे आपने कंप्यूटर में अंदर भी सीखा है, पेंसिल से हम इमेज बना रहे हैं। तो ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो रहा है, इस वजह से इसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है ग्राफिक्स टैबलेट। और पेंसिल से चला रहे हैं तो ये पॉइंटिंग डिवाइस कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहे जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्कैनर, अगला इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस यहाँ पे दिया हुआ है स्कैनर। स्कैनर सभी ने देखा होगा, इस प्रकार का स्कैनर होता है, प्रिंटर के साथ आता है। और स्कैनर का क्या काम है? ये जो हमारे पास स्कैन मुद्रित पृष्ठ होते हैं, प्रिंटेड पेज होते हैं, या ग्राफिक का डिजिटलीकरण करते हैं। स्कैनर क्या करते हैं? प्रिंटेड दस्तावेज का डिजिटलीकरण करते हैं और उनमें छोटे छोटे पिक्सल वाली इमेज का निर्माण करते हैं। स्कैनर आगे समझ में। तो स्कैनर के बारे में देखा, बस ये एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, लेजर तकनीक पर ये काम करते हैं और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ये लाइन सबको याद होनी चाहिए। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करते हैं कौन से डिवाइस? स्कैनर। आगे समझ में। नेक्स्ट छोटा सा दिया हुआ, इस लेसन को फिनिश करूंगा अभी। मिडी डिवाइस कौन सा दिया है? मिडी डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है मिडी डिवाइस। देखो इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल में अपने पास कुछ नहीं है। ये मिडी डिवाइस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पूरा नाम, और दूसरा संगीत यंत्र है। ये इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र है जो सूचना प्रसारित करने का काम करते हैं। साधारण भाषा में कहें, संगीत रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। कौन से डिवाइस? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी, देखिए ये एक कुछ डिवाइसेस होते हैं जो संगीत को कंट्रोल रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, मिडी डिवाइस कहलाते हैं। ये मिडी डिवाइस है, कंप्यूटर में कम काम आते हैं, वाद्य यंत्र है। आप इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे MICR, अगला इनपुट डिवाइस, 6 नंबर इनपुट डिवाइस MICR। पहले पूरा नाम याद रखना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR क्या काम आते हैं? बैंकों में काम आते हैं, और बैंकों में विशेष रूप से डेटा प्रोसेसिंग को कम करने में, चेक और मेन चेक को पढ़ने में काम आते हैं, चेक क्लियरिंग में काम आते हैं। MICR डिवाइस है, ये भी क्या है? MICR भी। इस प्रकार के आप यहाँ पे डिवाइसेस देख सकते हैं। इनको कौन से डिवाइस कहा गया है? MICR डिवाइस कहा जाता है। बैंकों में काम आते हैं, चेक को पढ़ने का काम करते हैं। MICR डिवाइसेस दिए हुए हैं। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी पेंसिल से बने निशान को स्कैन करते हैं, पेंसिल से बने निशान को स्कैन करने का काम करते हैं। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। OMR भी OMR डिवाइस है। OMR डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये भी देखिए OMR पेंसिल से बने निशान को पढ़ने की एक तकनीक होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार के डिवाइसेज होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं OMR के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी कैरेक्टर को रिकॉग्निशन करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान से समझें। हाथ से लिखे हुए दस्तावेज, प्रिंटेड दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करते हैं। ये कहें OCR नाम का डिवाइस है। ये डेटा को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है। डेटा को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट में बदल देता है। किस में बदल देता है? टेक्स्ट में बदल देता है। ये भी सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। OCR का आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
OCR का आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इस प्रकार से OCR है, देखो ये टेक्स्ट को रीड करते हैं, टेक्स्ट को रीड करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक में ऐसे बदल देते हैं, ऐसे हम स्कैन करेंगे तुरंत ये इसका डिजिटलीकरण कर देगा और काफ़ी काम आते हैं, बड़े बुक को छापने के काम आते हैं, उनको स्कैन करने का काम करते हैं ये वाले डिवाइस। इनका नाम आपको बताया OCR, और मैंने बताया सभी इसका एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। किसका? आप OCR देखिए डिवाइसेस थे, आप चाहें कि ये ऐप में कैसे काम करे तो OCR आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे जा सकते हैं और इसका ऐप है वो इंस्टॉल करके भी अपने जो बुक है उसको आप स्कैन कर सकते हैं, अपनी बुक को स्कैन करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है बार कोड रीडर, बार कोड को पढ़ने का काम करते हैं। बार कोड डिवाइसेज आपने देखे होंगे, बार कोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार कोड डिवाइसेस के बारे में। यहाँ पे कुछ बार कोड डिवाइसेज है, शोरूम में काम आते हैं। प्रोडक्ट पे देखिए बार कोड को स्कैन करने का काम करते हैं, प्रोडक्ट पे बार कोड को स्कैन करने का काम करते हैं, ये बार कोड रीडर मशीन का नाम है, ठीक है। और नेक्स्ट दिया है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आवाज़ को, यहाँ पे भी देखो अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ देखते हैं ये आवाज़ को रिकॉर्ड करने का काम करता है, नाम है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। और नेक्स्ट और लास्ट डिवाइस यहाँ पे दिया हुआ है वेब कैम। वेब कैमरे आप जानते हैं वेब कैम कैसे होते हैं, वेब कैम भी यहाँ पे पिक्चर, वेब कैम भी पिक्चर को रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं? पिक्चर को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। तो आज आपने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस के बारे में, 11 इनपुट डिवाइस हमने इस लेसन में कवर किए हैं। कौन से इनपुट डिवाइस कैसे काम करेंगे ये हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो इनके बारे में सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इस लेसन को पढ़ें, सुने और देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो आएगी वो आपको मिल जाए।